welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the topic, that is third topic of a chemistry part first now. Okay, which one is that? That is the ionic equilibria. Topic क्या चल रहा है हमारा? The frequently asked questions in a board exam now. कितने सारे questions उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी आ गए हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये हम एक्चुअली टॉपिक वाइज देख रहे हैं ना. ओके, तो देखते रहिए वीडियो, समझ में आएगा कि क्या चल रहा है हमारा पार्ट में. ठीक है, तो अगर आयनिक इक्विलिब्रिया देखोगे लेसन, तो आयनिक इक्विलिब्रिया लेसन बिफोर 2019 से बिफोर अगर देखोगे तो ये एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड का पार्ट था. अभी ये आ चुका है 12th स्टैंडर्ड में. तो जो क्वेश्चंस बने हैं वो 2020 से लेके 2024 तक ही क्वेश्चंस आपके पास है या फिर मेरे पास है. ठीक है, तो इसके वजह से मैं आपको क्या करूँगी कि मतलब जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाती थी 11th स्टैंडर्ड का, तो उस टाइम भी मैं क्या करती थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको अभी मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चंस देती थी वो मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ. तो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, क्योंकि लेसन बड़ा है बट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम है, क्योंकि 2020 से लेकर 2024 तक ही ये क्वेश्चंस मेरे पास है अभी ना. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कौन से एक्चुअली क्वेश्चंस है. सो आयनिक इक्विलिब्रिया अगर देखोगे तो मास विद ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे 6 मार्क के लिए क्वेश्चन लेसन है, और विदाउट ऑप्शंस देखोगे तो 4 मार्क के लिए लेसन है ना. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है जो कि जुलाई 2022 में एंड जुलाई 2023 में आया है. डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ अ वीक एसिड ना. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है ये. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है derive the expression derive the relationship between pH and POH. derive the relationship between what? pH and POH. ये क्वेश्चन आया है मार्च 2022 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बना है ना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 जो है द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. जुलाई 2022 में ये क्वेश्चन आया है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन डिफाइन द बफर सॉल्यूशन. जुलाई 23 में आया है क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए. डेफिनेशन है एक्चुअली ये. नेक्स्ट वन डिफाइन एसिडिक बफर सॉल्यूशन. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, मार्च 2023 में आया है. एसिडिक बफर सॉल्यूशन या फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन दोनों भी इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से. व्हाई डज एक्वियस सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाई डज एक्वियस CuSO4 सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर बिकम्स रेड. न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. व्हाई डज एक्वियस CuSO4 सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. ब्लू का कन्वर्जन रेड क्यों करता है, ये क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स के लिए जुलाई 2022 में. इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन ना. ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, राइट एनी फॉर एप्लीकेशन ऑफ अ बफर सॉल्यूशन. ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है, जुलाई 23 में आया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट वन राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 कंपोनेंट. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, मार्च 2023 में क्वेश्चंस आए. तो ये तो क्वेश्चन बने हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल्स अगर देखोगे तो न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर आया है देखो, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है मोस्ट ऑफ इसके ऊपर. कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अ परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूशन है. कैलकुलेट द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, इसके ऊपर भी एक्चुअली न्यूमेरिकल आता है. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके ऊपर भी एक्चुअली न्यूमेरिकल बनता है ना. ठीक है, अब ये तो मैंने बताया आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चंस ना. ठीक है, तो मैं हमारा जो टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में था तो उस टाइम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने थे इससे रिलेटेड, तो कौन से क्वेश्चंस थे देखो. अरेनियस थ्योरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. नीट में जेईई में भी इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना. ठीक है, तो अरेनियस थ्योरी ये अच्छे से आप क्लियरली कर लो, इंपॉर्टेंट है. अरेनियस थ्योरी ऑफ अ वीक एसिड एंड बेस, ये इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बनता है इसके ऊपर ना. ठीक है, नेक्स्ट वन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है. अरेनियस थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही कंसेप्ट और विच वन इज दैट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना. ठीक है, नेक्स्ट वन अनदर
ये क्वेश्चन देखो किस पैटर्न में होता है, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन बनता ही है। एक्सप्लेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे मैंने अभी बोला कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो इसके 4 टाइप्स है, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स के लिए, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से थोड़ा सा कर लो ना, ठीक है। ये भी बन सकता है, देखो डेफिनेशन जो है इसके ऊपर, तो डेफिनेशन ये भी आ सकती है, सोल्युबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय सोल्युबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय मोलर सोल्युबिलिटी, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो मैंने क्या बोला कि अभी तक अगर देखोगे तो बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अर्नेस्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ब्रोंस्टेड एट लॉरी कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, ऑस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। बफर सॉल्यूशन ये भी इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लो ये टॉपिक ना, ठीक है। नेक्स्ट वन जो अगर देखोगे तो जेई एंड नीट में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है थियोरेटिकली, मतलब अभी जो है बोर्ड एग्जाम में वो अभी आ रहे हैं क्वेश्चंस, थ्योरी से रिलेटेड ज्यादा पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी है यहाँ पे, तो थ्योरी ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर करनी है ना, ठीक है। डेफिनेशंस इतने ज्यादा नहीं है जितनी थ्योरी ज्यादा है यहाँ पे ना, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टॉपिक, अच्छे से कर लो ये ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियरली कर लो। मेरे ख्याल से अगर ये आपने अच्छे से किया तो मैं फिक्स बोल सकती हूँ कि 90% तो आपका ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो आपका डन हो जाएगा ना। समझ में आया ये टॉपिक? ओके, जर तुम्हाला व्हिडिओ आमचे आवडत असतील तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब पण करा, आणि हो कमेंट करायला विसरू नका। असंच तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर खाली द्यायला बाबा पण आत्ताच करा सबस्क्राईब। बाय, दिस इज माय स्मॉल कार्टून, ओके।